नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। एक तो खुशी की बात है कि HSSC के जो नए चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति हुई है और ये अनिवार्य भी था, क्योंकि HSSC की सभी भर्तियां इसी वजह से अटकी हुई है। 5 नंबर का जो रिजर्व का फैसला है वो भी इसी वजह से अटका हुआ है कि जब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं होते, जबकि अनुराग रस्तोगी जी हैं उनको कार्यकारी प्रभारी बनाया गया था इसका, लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति होना अनिवार्य है। यदि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती है तो HSSC के जितने भी रिजल्ट हैं, जो पेंडिंग के रिजल्ट हैं या जो 5 नंबर का फैसला है, वो वहाँ व्यवधान है, रुका हुआ है। तो आज हम छोटी सी बात करेंगे, थोड़ा सा समय लूंगा कि नए चेयरमैन की जो नियुक्ति है उसके बाद HSSC की कौन कौन सी भर्तियां, कौन कौन से फैसले बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो HSSC की देखो, HSSC की जितनी भी भर्तियां हैं नए चेयरमैन बनाने के बाद में अब बहुत जल्दी शीघ्र कौन कौन से फैसले आने हैं, कौन सी भर्तियां, कौन सा रिजल्ट आना है, तो इसी पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं TGT की। तो TGT मैंने पहले भी बताया था कि TGT का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ केवल और केवल 5 नंबर का मामला है और 5 नंबर का मामला है। तो 5 नंबर का जब जो फैसला आना है, 5 नंबर के फैसले के बाद जो सबसे पहला जो कार्य होगा वो TGT 7471 जो भावी अध्यापक हैं इनका परिणाम घोषित होगा। ठीक है, तो यहाँ मात्र एक ही मामला है 5 नंबर का। ठीक है, तो 95 आउट ऑफ और आउट ऑफ 100 है, 95 या 100 में से। तो ये भी बात करते हैं कि जो 2.5 और 5 नंबर का जो रिजर्व फैसला है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि यहां थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चेयरमैन की नियुक्ति होते ही, ठीक है, सबसे जो पहले ये जो रिजल्ट है ये डिपेंड है 5 और 2.5 नंबर। ठीक है, तो ये फैसला तो कभी भी आ सकता है, ये फैसला तो आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, ठीक है, सप्ताह में, 5 दिन में, ये तो शीघ्र तुरंत आएगा ये फैसला तो। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, खासकर कि जब हम कोई चीज देखते हैं, जब आपस में उनको जोड़ते हैं सिस्टम से, तो ये भी कन्फर्म है कि जो हमारी सरकार है वो इसके बच्चों को देने के पक्ष में है। ठीक है, जबकि इसका जो फैसला है कोर्ट द्वारा तो यही है कि कोर्ट ना तो किसी भर्ती को रद्द कर सकता है, रद्द करना भी केवल हमारी सरकार के हाथ में है। और ये जो 5 नंबर 2.5 नंबर है, जो वास्तव में बच्चे जो एलिजिबल है उनको ये मेरे ख्याल से मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे ये आगे की बात है। बाकी जहां तक मैंने देखा है, अध्ययन किया है, तो ये नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी बात ये है कि जो डी ग्रुप है, देखो डी ग्रुप में सबसे अधिक बच्चे हैं और सबसे ज्यादा सीरियस बच्चे डी ग्रुप के हैं। तो डी ग्रुप में लगभग तो बच्चों की, सिलेक्टेड बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, और यदि उनको डिपार्टमेंट अलॉट भी नहीं हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी तो मिलनी है उनको। तो यहाँ थोड़ा सा विलंब भी हो जाए डिपार्टमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि 2650 बच्चे, अभी इनका रिजल्ट नहीं निकाला गया है। तो ये रिजर्व फैसला आते ही बहुत जल्दी आपको TGT का रिजल्ट और डी ग्रुप की जो सेकंड लिस्ट है, जो बच्चे होल्ड पर हैं, जिनको रिजर्व रिजल्ट कह सकते हैं, कि ये बच्चे तो अभी इनका तो रिजल्ट ही नहीं आया। वेटिंग लिस्ट तो जब बनेगी तो पहले ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ ये रिजल्ट आना है, और कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद में TGT का रिजल्ट आएगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट बनेगी, उसके बाद C ग्रुप 56-57 आएगा तो वेटिंग लिस्ट। यहाँ तो डी ग्रुप तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलना है, बहुत सी वेटिंग लिस्ट बननी है, यहाँ कट ऑफ बहुत 5-7 नंबर नीचे भी आना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये 2650 की जो लिस्ट है ये आएगी। उसके बाद जो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उन बच्चों की वेटिंग लिस्ट बनेगी। उसके बाद में तुरंत जो, या तो हो सकता है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और TGT के जो बच्चे, जो 1500, 2000, 2500 जो बच्चे यहाँ डी ग्रुप में हैं, यहाँ से आके ये TGT में आएंगे, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। तो वो लिस्ट तो देखो, उसमें तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, समय लगेगा, और पर वो थोड़ा ही समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि ये डी ग्रुप की जो सेकंड लिस्ट है, जो इन बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया है, उनका रिजल्ट में भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब इधर हम बात करते हैं कि एक तो ग्रुप नंबर 57 है, ये जो +2 का बच्चों का है, तो ये ग्रुप नंबर 57 है। ये फैसला, रिजर्व फैसला आते ही तुरंत प्रभाव से ये रिजल्ट आपका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यदि बच्चों को 5 नंबर मिलते हैं, ये फैसला बच्चों के हित में होता है, तो ये रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो केवल 5 नंबर का, 2.5 नंबर का मामला है, बाकी तो यहाँ कोई मामला है ही नहीं। बात करें हम ग्रुप नंबर 56 की, तो ग्रुप नंबर जो 56 है, यहाँ 30 जुलाई इसकी डेट दी गई है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा विलंब हो सकता है ये जो बहुत जल्दी क्लियर भी कर दे। ठीक है, ये भी क्लियर कर दे, इसका भी रिजल्ट निकाल दे, लेकिन ये भी हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अब हम बात करते हैं MPHW की। ठीक है, MPHW का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यहाँ छोटा सा केस था, भाई कट ऑफ वाले बच्चे हैं, जो कट ऑफ वाले बच्चे हैं वो उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, वो माइनर जो भी मिस्टेक हुई है, तो वो उनको बच्चों को कंसिडर कर लिया गया है। ठीक है, कमीशन ने उनको कंसिडर कर लिया गया है। फायर ऑपरेटर का भी वो संस्था से कोई रिलेटेड मामला है, तो वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 और 2.5 नंबर का फैसला है, वो बहुत जल्दी आपको नए चेयरमैन की नियुक्ति के तुरंत बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रिजर्व का मतलब है कि ये फैसला यहाँ कार्रवाई तो हो चुकी है, आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं, जो भी फैसला लेना था वो हो चुका है, इसको केवल सॉर्ट आउट करना है। रिजर्व फैसले का मतलब ये होता है, और इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। पर हाँ, इतना है कि ये फैसला जब नए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई, तो इसका मतलब ये फैसला होना है और लगभग ये नंबर बच्चों को मिलने हैं। ठीक है, दूसरी बात है TGT का रिजल्ट निकलना है। तीसरी बात है डी ग्रुप की, ये लिस्ट तो बहुत जल्दी निकलने वाली है, 5 नंबर का फैसला होते ही निकल जाएगी। हालांकि ये तो एक व्यवधान अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है क्योंकि जब 10,997 की लिस्ट निकाली गई थी, तो वहां ये 5 नंबर का फैसला नहीं हुआ था। तो ये निकालना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कभी भी निकल सकता था। ठीक है, उस टाइम में निकल सकता था, 2-4 दिन में, 5-7 दिन में निकल सकते। लेकिन चलो, जब इन सारी भक्तियों इससे जोड़ दिया है, तो अब इसका फैसला होते ही ये सारी चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, और ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, ग्रुप नंबर 1 और 2 है, जो जेई का ग्रुप है, एक सिविल का और इलेक्ट्रिक का, जो 2 ग्रुप है, इनके फैसले इसमें थोड़ा सा, इसमें और ग्रुप नंबर 56 में, ये 2 ही है जिसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 56 और 1-2 इसमें समय लग सकता है, बाकी सारी भर्तियां क्लियर है। और सिर्फ ओनली ये लगा लो कि पहला स्टेप उठ गया है, नए चेयरमैन साहब की नियुक्ति हो गई है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, ये फैसला, रिजर्व फैसला, उसके बाद TGT और ये डी ग्रुप, और ये सारी धीरे धीरे ये हो जाएंगी। और लोकसभा चुनाव के बाद जब कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगी, उसके बाद हरियाणा पुलिस स्टार्ट, उसकी फिजिकल, उसका उसी के ऊपर वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे और भी न्यू CET आना है, CET पे कई प्रकार की भर्ती आनी है, तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम, ठीक है, ये सारी चीजें लगातार कंटिन्यू होती रहेंगी। सभी बच्चों को राम राम, धन्यवाद।